There's no need even to have a college degree. Education, I wouldn't say, is much better or worse today. थर्ड ईयर में कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया ना। सोच के देखो, तुम्हारी ज़िंदगी के 20 से 25 साल एक ऐसे सिस्टम के अंदर गुजर जाते हैं जो तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छे मार्क्स। पर क्या ये मार्क्स गारंटी देते हैं कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल होगी? आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो सपने बेचता है, एक्सपेक्टेशंस बनाता है, लेकिन एंड में सिर्फ एक ट्रैप जैसा फील होता है। हमारे पेरेंट्स एक ही चीज़ बचपन से सिखाते हैं, अगर तुम्हें अच्छी नौकरी चाहिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। हर साल इंडिया में 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन जॉब सिर्फ 5 या 6 लाख के लिए अवेलेबल होती है। बाकी के लोग या तो अनएम्प्लॉयड रहते हैं या अंडरपेड जॉब्स करने को मजबूर होते हैं। अभिषेक एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 4 साल तक लाखों रुपए लगाकर डिग्री ले आया, पर जब जॉब ढूंढने गया तो 10-12 हज़ार की सैलरी का ऑफर मिला, क्योंकि उसके पास डिग्री थी लेकिन स्किल नहीं थे। और यही एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा स्कैम है। ये तुम्हें डिग्री तो देती है लेकिन इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स नहीं। आज एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन चुकी है। कोचिंग सेंटर्स, प्राइवेट कॉलेजेस, ट्यूशन क्लासेस सब पैसा कमाने का एक जरिया है। कोचिंग इंडस्ट्री का मार्केट साइज 58,000 करोड़ से ज़्यादा है। कोटा जैसी सिटीज एजुकेशन फैक्ट्री बन चुकी है, जहां हर साल स्टूडेंट डिप्रेशन और सुसाइड तक कर रहे हैं। IITs, IIMs, एम्स जैसे ड्रीम इंस्टीट्यूशंस सिर्फ 1% स्टूडेंट्स को एंट्री देते हैं, बाकी 99% को सिर्फ स्ट्रेस मिलता है। हर साल डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उन पे इतना प्रेशर होता है कि या तो IIT निकालो या लाइफ बर्बाद समझो। क्या ये सिस्टम सच में इंसान बनाने के लिए बना है या सिर्फ एक कंपटीशन की रेस है? अगर तुमने इंजीनियरिंग की है तो बताओ कितने लोग प्रैक्टिकल में एक सिंपल सर्किट बना सकते हैं? अगर MBA किया है तो बताओ कितने लोग एक रियल बिजनेस स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं? रियलिटी ये है कि 80% इंडियन ग्रेजुएट्स को जॉब रेडी स्किल्स ही नहीं आती, सिर्फ रोट लर्निंग और रट्टा मार के डिग्रीज मिल जाती है, पर रियल वर्ल्ड नॉलेज ज़ीरो। इसी वजह से इंडिया में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड रेट चाइना और USA से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है और यहाँ थ्योरी बेस्ड रट्टा सिस्टम। क्या तुम्हें पता है कि जितनी ज़्यादा डिग्रीज तुम लेते हो उतना ज़्यादा कंपनीज को प्रॉफिट होता है? कंपनीज फ्री इंटर्नशिप का ट्रेंड बढ़ा रही है ताकि ग्रेजुएट्स को फ्री में काम पे लगाया जा सके। MBA प्रोग्राम में सिर्फ एक लोन ट्रैप है, जहाँ स्टूडेंट्स 20 से 30 लाख तक फीस देते हैं और फिर 8 से 10 लाख की जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं। कॉलेजेस प्लेसमेंट रेट्स को फेक तरीके से एडवर्टाइज करते हैं, जबकि असल में सिर्फ टॉप 5% स्टूडेंट्स को ही अच्छी जॉब मिलती है। एक स्टूडेंट 25 लाख लगा के MBA करता है, लेकिन उसके बाद 10 से 15 लाख की भी जॉब नहीं मिलती। तो क्या ये एजुकेशन सिस्टम फेल है या एक वेल प्लान्ड कॉर्पोरेट ट्रैप? एजुकेशन का असली मकसद नॉलेज देना होता है, लेकिन आज के सिस्टम का मकसद सिर्फ कंपटीशन और स्ट्रेस देना रह गया है। इंडिया में हर साल 13,000 प्लस स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं। 90% स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ इशू फेस करते हैं, लेकिन इनकी सोल्यूशन कोई नहीं देता। पेरेंट्स और सोसाइटी बस एक ही प्रेशर देते हैं, मार्क्स लाने का। 2019 में हैदराबाद के एक स्टूडेंट ने सुसाइड नोट में लिखा, मेरे मार्क्स मेरी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक नंबर बन के रह गया हूँ। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की बात नहीं है, पूरे सिस्टम की सच्चाई है। अगर हम सच में एजुकेशन को सुधारना चाहते हैं तो हमें रियल चेंजेस करने होंगे। रट्टा सिस्टम को हटाकर स्किल बेस्ड लर्निंग लानी होगी। एग्जाम्स और मार्क्स के ऑब्सेशन को कम करना होगा। इंटर्नशिप और रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग को कॉलेज क्यूरिकुलम का पार्ट बनाना होगा। पेरेंट्स और टीचर को मेंटल हेल्थ और क्रिएटिविटी पे फोकस करना होगा। फिनलैंड जैसे एजुकेशन मॉडल्स को अडॉप्ट करना होगा। अगर डिग्री सक्सेस का स्केल होती तो स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, बिल गेट्स जैसे कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं होते। क्या हम सच में सीख रहे हैं या सिर्फ एक रेस जीतने की कोशिश कर रहे हैं? अगर तुम्हें लगता है कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज होने की ज़रूरत है तो इस वीडियो को शेयर करो और डिस्कशन स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये ट्रैप हमेशा चलता रहेगा।